हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पैक्ट क्लासेस। इम्पैक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल से संबंधित चौथा सेट प्रैक्टिस को कवर करेंगे। ये सेट बिहार एसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको पूरा देखिएगा, सेशन को पूरा अटेंड करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेट का जो पहला क्वेश्चन है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर होता था उसका निर्माण जो है वो पल्लवों के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स दूसरा कि कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो कनिष्क के बारे में हम लोग बात करें तो यह जो था वो महायान शाखा का अनुयायी था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनिष्क की हम लोग बात करें तो इसी के काल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कश्मीर में किया गया था। ध्यान रखिएगा कि यह चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कश्मीर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स तीसरा, नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो नवीनतम खोज की हम लोग बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है चौथा कि पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक सैयद अमीर अली है। ध्यान रखिएगा कि सैयद अमीर अली जो है पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय की हम लोग बात करें तो यह उमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये उमेश चंद्र बनर्जी के बारे में ध्यान रखिएगा, ये जो थे 1885 में जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो इसके प्रथम अध्यक्ष यही उमेश चंद्र बनर्जी थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड छठा, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो त्रिपुरी संकट जो है वो 1939 में हुआ था। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के मध्य विवाद हुआ था, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन में जो है वो इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो प्रश्न है सातवां, स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो यह जो लीडर समाचार पत्र था वो मदन मोहन मालवीय का समाचार पत्र था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आठवां कह रहा है कि नगर और उसके संस्थापक के नाम सही जोड़ों का मिलान कीजिए। एक तरफ नगर दिया गया है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिए गए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला कह रहा है कि मुंबई, तो मुंबई का जो संस्थापक था वो ओनाल्ड अंगियार था। ध्यान रखिएगा कि ओनाल्ड अंगियार मुंबई का संस्थापक था। बी कह रहा है कोलकाता, तो कोलकाता तो आप सबको पता है कि कोलकाता का संस्थापक जो था वो जॉब चॉर्नोक था। तीसरा कह रहा है कि चेन्नई या मद्रास, तो चेन्नई का संस्थापक फ्रांसिस डे था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था? तो यह जो है वो नामित किया गया था वर्ष 1930 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो यह जो कथन है वो महात्मा गांधी के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा की हम लोग बात करें तो यह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी जिसे उन्होंने
1919 में वापस कर दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि दिया गया था वो 1915 में दिया गया था और 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में उन्होंने यह उपाधि जो है वो वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 13 नंबर, मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा पूछ रहा है। तो मुस्लिम लीग जो थी उसकी रुख थी कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया था, यह रुख उसका नहीं था। अल्पसंख्यक संबंधी आश्वासन का स्वागत किया गया, बिल्कुल सही है, मुस्लिम लीग ने अल्पसंख्यक संबंधी जो आश्वासन दिया गया था उसका स्वागत किया। पाकिस्तान की मांग नहीं माने जाने पर अस्वीकार कर दिया गया, बिल्कुल सही है। भारत के विभाजन को समस्या का अस्थायी हल माना गया, ये भी सही है, लेकिन डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया था, यह गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किया गया था। तो यह जो है वो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1924 में जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था। बाद में 1928, ध्यान रखिएगा कि 1928 में दिल्ली में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया गया। पहले इसका जो नाम था HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, बाद में इसको HSRA में बदल दिया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया था। तो डफरिन के द्वारा राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहा गया था कांग्रेस को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं था। तो आइए इसको देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हॉलैंड समिति 1916 जो है इसका संबंध जो है वो अकाल से नहीं था। बाकी स्मिथ समिति 1861-62, स्ट्रेची आयोग 1878 और लॉयल आयोग 1897 जो है ये तीनों जो है इसका संबंध अकाल से था, जबकि हॉलैंड समिति का संबंध अकाल से नहीं था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत शासन ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया, बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 से जो भारत का शासन है वो डायरेक्ट क्राउन के अधीन चला गया, तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन कह रहा है बी कि भारत सचिव के पद का सृजन हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। भारत सचिव के पद का जो सृजन है वो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है सी कि भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठित की गई, तो यह गलत है। डी कह रहा है कि गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम लोग बात करें असत्य कथन की, तो इसका असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 18 नंबर, जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था। तो गांधी जी को जो है वो 1829 में गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में कहाँ की गई थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में किया गया था, ध्यान रखिएगा, और 1875 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर जो क्वेश्चन है, राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की है। तो यह जामवंती कल्याणम जो पुस्तक है ये कृष्णदेव राय, ध्यान रखिएगा कि यह विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे और इन्हीं के द्वारा जो है वो जामवंती कल्याणम की रचना की गई है जो संस्कृत भाषा में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था? तो तुलुगमा युद्ध पद्धति जो है इसका उपयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था और यह बाबर के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध की हम लोग बात करें तो यह 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 22, रेडियो धर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन एक कह रहा है कि यह पशुओं और में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, तो यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 जो कह रहा है यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, तो यह गलत है। सी कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। जो रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है वो रक्त संचार में व्यवधान या बाधा पैदा करता है, तो यह कथन सही है। चौथा कह रहा है कि यह कैंसर पैदा करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1, 3 और 4 सत्य है और दूसरा कथन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 23, भारत में ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ओशनिक नेशनल पार्क जो है वो कच्छ के रण यानी गुजरात में स्थित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24, नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि नल्ला मलाई की जो पहाड़ी है वो आंध्रा में स्थित है, आंध्र प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 25, अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुडी झील की हम लोग बात करें तो यह केरल में स्थित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 26, निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। तो जब इस घास के मैदान को हम लोग उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले जो आ जाएगा वो पंपास आ जाएगा 1 नंबर पर। दूसरे नंबर की हम लोग बात करें तो उसके नीचे आ जाता है कंपोज, उसके बाद से आ जाता है सेल्वास और तब सबसे नीचे सबसे दक्षिण में लानोज आ जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्न महत्वपूर्ण पत्तनों एवं उससे संबंधित देश का सही मिलान करें। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग काहिरा की अगर बात करें तो काहिरा जो है वो मिस्र का महत्वपूर्ण बंदरगाह है, तो इसलिए 1 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दूसरा हम लोग वेलिंगटन की बात करें तो यह जो है वो न्यूजीलैंड का महत्वपूर्ण पतन है, तो 2 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तीसरा मास्को की बात करें तो यह रूस का है, तो इसलिए 3 का हो जाएगा डी। आगे हम लोग लिस्बन की बात करें तो लिस्बन जो है वो पुर्तगाल का महत्वपूर्ण बंदरगाह है, तो 4 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो महाधिवक्ता जो है वो संविधान के अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख किया गया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 30 नंबर, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो यह पूछ रहा है कि पीआईएल की जब शुरुआत हुई थी उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीआईएल की हम लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इसका पूर्ण रूप जो होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, और इस समय जो थे वो थे पीएन भगवती, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में यह पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है 31, संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब तक चला था? तो संविधान सभा के आखिरी सत्र की हम लोग बात करें तो यह 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर को ही संविधान
को अंगीकृत कर लिया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को जो है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि पूर्ण रूप से इसको लागू किया गया था वो 26 जनवरी को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति जो है वो विभागीय स्थायी समिति है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब कथन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह जो कथन है वो केसी वियर का कथन है। इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान जो है अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो रेडियोधर्मी तत्व की हम लोग बात करें तो कैडमियम जो है वो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं हम लोग यूरेनियम, रेडियम और थोरियम की बात करें तो ये तीनों जो है वो रेडियोधर्मी तत्व है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 35। रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? तो रेडियो एक्टिव गैस की हम लोग बात करें तो यह आरएन होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स 36। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन की हम लोग बात करें, न्यूट्रॉन नहीं होता है तो यह जो है वो प्रोटियम में नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 37। चावल के अंकुर में बैकेन फूलिश सीडलिंग किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? तो यह जो है वो जिबरेला फूजुकुरोई के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? तो ऑक्टेन संख्या की हम लोग बात करें तो यह जो है वो पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है तो यह जो है वो गैस एवं द्रवों में हो सकता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी पूछ देता है कि गैस और द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस माध्यम से होता है, तो यह संवहन माध्यम से होता है। या फिर पूछ देता है संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किस में होता है, तो वो गैस एवं द्रव में होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 40। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो इसको आइए देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 20% आर्द्रा और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा, तो कपड़े जो होंगे वो जल्दी सूख जाएंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? तो आहार नाल की हम लोग बात करें तो आहार नाल में मुख्य गुहा, अमाशय और आंत ये तीनों आता है, जबकि यकृत जो है वो आहार नाल का भाग नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सेंधा नमक की हम लोग बात करें तो इसमें सोडियम पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 43। पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है जब ताप अधिक एवं हवा आर्द्र हो। पसीना तब निकलता है जब तापमान अधिक हो और हवा में आर्द्रता हो तो पसीना निकलता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 44। सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो सीएनजी में CH4, ध्यान रखिएगा, सीएनजी में CH4 यानी मीथेन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीएनजी की पूर्ण रूप की हम लोग बात करें तो यह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता है, तो इसका संबंध जो है वो
पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं का जो अनुमोदन है वो एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा किया जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 46, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो यह जो है वो केवल स्ट्रोमा में संपन्न होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 47, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो यह जो है वो पेप्सिन की एंजाइम क्रिया को आसान कर देता है। जठर ग्रंथियों द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन की स्राव किया जाता है जो एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कैल्शियम अनिवार्य होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 49, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत जो है वो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। ए का हो जाएगा 1। बी कह रहा है कि लिम्नोलॉजी, तो लिम्नोलॉजी के अंतर्गत जो है वो हम लोग अध्ययन करते हैं जलीय जीव, झील तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए बी का हो जाएगा 4। आगे हम लोग पेडोलॉजी की बात करें तो पेडोलॉजी में मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है, तो सी का 2 हो जाएगा। सिल्वीकल्चर की बात करें तो इसमें वनों का अध्ययन किया जाता है, तो डी का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, बी का 4 हो जाएगा, और सी का 2 हो जाएगा, और डी का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 50, निम्न में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? तो यूग्लिना जो होता है, ध्यान रखिएगा, यूग्लिना जो होता है वो पादप, पेड़ पौधे और जंतु के मध्य संयोजक जीव के रूप में इसे जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए।